को कंटिन्यू रखते हैं 101 से 200 क्वेश्चन वेरी फास्ट विदाउट एनी डिले। स्टार्ट करते हैं। कक्षा 7th के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ए, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना चाहिए। 2, गणित विषय को 2 कालांश देना चाहिए। तीसरा, छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना चाहिए। चौथा, गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें 1, 2, 3 तो गलत ही है। चौथा ये सही है क्योंकि गणित पहेलियों और मनोरंजन क्रियाओं से करने से बच्चों में रुचि पैदा होगी। तो राइट आंसर इज 4th डी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 103। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित सूचना एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए विकल्पों में वो कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो ए, उसे पढ़ाने की विधि। बी, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। सी, पाठ्य पुस्तकों को प्रयुक्त सामग्रियों के लेखन का तरीका। डी, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप। तो इसमें ए, पढ़ाने की विधि और सी, पाठ्य पुस्तक सामग्री लिखने का तरीका बताना या क्रियाकलाप कराना, ये पॉजिटिव है। इसमें सबसे निगेटिव है तो केवल निर्धारित सूत्र बता देना और गणित सॉल्व करने के लिए, तो यही निगेटिव है। तो राइट आंसर इज बी। इसमें नहीं पूछा है तो राइट आंसर इज बी। विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, बस ये गणित का वो नहीं है, इसलिए राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। गणित शिक्षक में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ए, व्यवहारिक जीवन के विषय का संबंध हो। बी, मानसिक शक्तियों का विकास हो। सी, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो। डी, आनंद की प्राप्ति हो। इसमें 1 और 2 तो पॉजिटिव है, मीन्स व्यवहारिक जीवन से संबंध हो, मानसिक शक्तियों का। इसमें सी ही सही है, तो जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो ये नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ये वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों को गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। 1, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। बी, मुदलियर आयोग का। सी, शिक्षा नीति 1986 का। डी, राधाकृष्णन आयोग का। इसमें राइट आंसर है सी। ये है शिक्षा नीति 1986 का। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 106। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए वो 4 को 2 + 2 और 4 को 1 + 3 की तरह व्यक्त कर सकती है। तो संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? ए, सक्रिय अवस्था। बी, परिणात्मक अवस्था। सी, विभाजनात्मक अवस्था। डी, गुणनखंडीय अवस्था। तो इसमें एडिशन का है 4 = 2 + 2, 4 = 1 + 3। तो ये ए है सक्रिय अवस्था, क्योंकि परिणात्मक और विभाजनात्मक और ये नहीं है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है? ए, आयतन की अवधारणा। बी, आयतन की माप। सी, आयतन का सूत्र। डी, आयतन की इकाई। उसे राइट आंसर है इसका ए, आयतन की अवधारणा, क्योंकि माप, सूत्र और इकाई से कोई संबंध नहीं है। इसमें आयतन की अवधारणा ही उसको समझनी है, इसलिए वो गलत बता रहा है। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 108। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि ए, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। बी, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। सी, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है। डी, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि गणित अमूर्त है इसलिए ये कठिन है। बाकी ऑप्शन गलत है क्योंकि रुचि बच्चों की शिक्षक नहीं जानता, ये नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन 109। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतन एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल का विकास करता है। उपयुक्त कथन किसका है? ए, प्लेटो। बी, रस्क। सी, स्प्लेट। डी, हर्बर्ट। इसका राइट आंसर है प्लेटो। प्लेटो ने ये कहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है और सुसुप्त आत्मा को चेतन और नवीनता प्रदान करता है। तो राइट आंसर है ए, प्लेटो। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है? ए, व्यवकलन। बी, स्थानीय मान। सी, गुणा। डी, योग। तो इसमें व्यवकलन मीन्स घटाना, गुणा और योग इससे कोई दशमलव का निरूपण नहीं है। स्थानीय मान ज़्यादा जरूरी है दशमलव निरूपण के लिए। तो इसका राइट आंसर है बी, स्थानीय मान। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को हाशिए वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो में क्या दिक्कत है? ए, गणित में रुचि का अभाव। बी, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव। सी, शून्य के महत्व की समझ का अभाव। डी, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो इसमें गणित में रुचि का ये कोई नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है। इसमें सी भी नहीं है, शून्य के महत्व की समझ का अभाव। इसमें डी भी नहीं है, पुनर्समूहीकरण का। इसमें अंकित मान और स्थानीय मान के अंतर की समझ का अभाव। तो राइट आंसर इज बी। इसमें बी राइट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 112। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा जाता है? 306, 408, 4008, 4010। उन्हें वो इस तरह से पढ़ता है: 30, 6, 40, 8, 408, 4010 की स्तुति का क्या कारण है? ए, छात्र को गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बी, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है तथा उसे केवल 2 अंक की संख्या पढ़ना आसान लगता है। सी, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती तथा उसे कष्टदायक लगती है। डी, छात्र के स्थानीय मान की संकल्पना को तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं कर सकता जानता। का राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि अध्ययन में छात्र उपयुक्त नहीं है। और सी, जो कष्टदायक है, अच्छा नहीं लगता, ये तो हो नहीं सकता। केवल बी है। थोड़ा बी में यदि उसे स्थानीय मान का ज्ञान नहीं होता तो वो 306 भी पढ़ सकता था। तो इसका राइट आंसर है डी। उसे उसकी समझ है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर सकता स्थानीय मान का। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ए, वैधता। बी, विश्वसनीयता। सी, निष्पक्षता। डी, ये सभी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी वैधता अच्छी होती है, विश्वसनीयता अच्छी होती है, निष्पक्षता भी होती है इसमें। तो ये राइट आंसर है डी, ये सभी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है? ए, प्रत्यक्ष अनुभव। बी, गैर अनुमानित। सी, इनमें से कोई नहीं। डी, प्रोजेक्ट क्रिया।
राइट आंसर है प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव सबसे अच्छा प्रभावी शिक्षण सहायता है, क्योंकि इससे वो सीधे कनेक्ट कर सकता है अपने आप को और शिक्षा को। तो ये राइट आंसर है ए। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 116, मूल्यांकन के साथ निकटता से संबंधित है। ए सीखने की प्रक्रिया, बी सामग्री, सी मूल्यांकन की रणनीति, डी उद्देश्य। तो मूल्यांकन का सबसे अच्छा उद्देश्य है होता है, तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया, सामग्री और मूल्यांकन की रणनीतियाँ ये काम अच्छी नहीं है। मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, उसका एक उद्देश्य होता है, तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 117, मानव जीवन की गतिविधियों में किए गए गणित का अधिकांश उपयोग वही है। ए किफ़ायती, बी मनोवैज्ञानिक, सी सांस्कृतिक, डी सामाजिक। क्योंकि इसमें मानव जीवन में समाज से जुड़ा हुआ है गणित का उद्देश्य, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक। राइट आंसर इज डी, क्योंकि सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक किफ़ायती नहीं हो सकता, क्योंकि मानव जीवन की गतिविधियाँ समाज से रिलेटेड हैं, तो गणित का उपयोग ये सामाजिक होगा, तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 118, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक मीन्स डायग्नोस्टिक टेस्ट के बीच अंतर है। ए कठिनाई का स्तर, बी प्रकृति का, सी उद्देश्य का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों में अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट में मेन अंतर है उद्देश्य का, तो इसमें ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर इसका सी उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 119, प्राथमिक स्थान पर गणित का महत्व है। ए धार्मिक, बी सांस्कृतिक, सी मानसिक, डी सामाजिक। तो इसमें धार्मिक भी नहीं है, मानसिक इसका उत्तर हो सकता है, सांस्कृतिक और सामाजिक नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे उद्देश्य मेंटल मीन मानसिक है, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 120, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने कहा? ए बेकन, बी डटन, सी हॉगबेन, डी लोके। तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कहा हॉगबेन ने, ये ब्रिटिश गणितज्ञ हैं हॉगबेन, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 121, वह उद्देश्य जो शिक्षक पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। ए सांस्कृतिक उद्देश्य, बी शैक्षणिक उद्देश्य, सी सामाजिक उद्देश्य, डी ये सभी। तो शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेगा तो शैक्षणिक उद्देश्य ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य कक्षा में ही नहीं प्राप्त किया जा सकते, केवल शैक्षणिक उद्देश्य ही प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर इज बी शैक्षणिक उद्देश्य। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 122, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? ए आत्मविश्वास, बी आत्मनिर्भरता, सी तार्किक सोच, डी ये सभी। तो इसमें ए तो हो सकता है लेकिन बी नहीं हो सकता है और सी भी हो सकता है, तो इसमें सबसे राइट आंसर है तार्किक सोच, क्योंकि गणित के अध्ययन से तार्किक सोच डेवलप होती है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 123, गणित मापन परिणाम तथा दिशा का है क्या? समाज, बी समूह, सी विज्ञान, डी प्रयोग। तो गणित मापन और परिणाम तथा दिशा का एक साइंस है, मतलब विज्ञान है। समाज नहीं हो सकता, समूह भी नहीं हो सकता, प्रयोग भी नहीं हो सकता, तो गणित एक मापन परिमाण और दिशा का एक विज्ञान है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 124, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। ये कथन किसका है? ए ड्यूट का, बी बेकन का, जी डटन का, डी प्लूटो का। तो ये मेन कथन है डटन का। डटन ने कहा है कि ये केवल ज्ञान प्राप्त करना मीन्स मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि एक तार्किक सोच डेवलप करना है, तो इसका राइट आंसर है सी डटन। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 125, व्यवहारिक गणित का भाग है। ए संख्याओं का हिसाब लगाना, बी जोड़ व बाकी करना, सी समीकरण को हल करना, डी बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो व्यवहारिक है मीन्स कुछ व्यवहारिक होना चाहिए, संख्याओं का जोड़ना या जोड़ बाकी समीकरण हल करना ये व्यवहारिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डी बैंकों की कार्यप्रणाली, क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान मतलब गणित के ज्ञान को यूज करना व्यवहार में और कार्यप्रणाली में, तो व्यवहारिक ज्ञान है। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 126, योजना का उद्देश्य क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? ए किलपैट्रिक, बी थॉर्नडाइट, सी क्रो एंड क्रो, डी स्किनर। तो ये है प्रोजेक्ट मेथड जिसका प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया था, तो इसका राइट आंसर भी किलपैट्रिक है और राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 127, गणित को कहा जाता है। ए विद्यार्थियों का दुश्मन, बी शक्तिशालियों की शक्ति, सी मन की भाषा, डी मस्तिष्क का व्यायाम। तो गणित क्या तार्किक और सोच डेवलप करता है, तो इसमें ए बी सी तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क का व्यायाम, तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 128, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? ए कौशल, बी पूर्व ज्ञान, सी अनुप्रयोग, डी अवबोधन। तो इसमें ए बी और सी अनुप्रयोग, पूर्व ज्ञान, कौशल तो है नहीं, इसमें अवबोधन अंडरस्टैंडिंग, ये संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है मीन्स उसका अवबोधन है ये उद्देश्य, तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 129, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। ए वस्तुनिष्ठ, बी सार्वभौमिक, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसमें राइट आंसर है सी। मतलब गणित के नियम वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 130, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों के से सह संबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे ए छात्रों का दृष्टिकोण बन जाता है, बी छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, सी छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ देता है, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें मुझे जो भी लग रहा है कि दृष्टिकोण भी बनता है और अन्य विषयों का महत्व भी रहता है और संचित ज्ञान को नए ज्ञान से संबंध जोड़ सकता है, तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 131, निम्न से किसने कहा कि गणित वो विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ए हार्वेन, बी स्किनर, सी लॉक, डी बेंजामिन पियर्स। तो इसमें ये कथन गणित वो विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाला जाते हैं, बेंजामिन पियर्स का है, ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति क्या है? ए यह एक अलंकारिक है, बी ये तार्किक है,
सी ये कठिन है, डी ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो इसमें से सिंपल है क्योंकि ये तार्किक है, तो राइट आंसर इज बी। बाकी अलंकारिक और कठिन और ये नहीं है, तो राइट आंसर इज बी, तार्किक। क्वेश्चन नंबर 133, गणित का विज्ञान है। ए स्थान, बी गणना, सी मानव का जीवन, डी शिक्षा। तो इसमें स्थान, मानव का जीवन, शिक्षा तो नहीं है, विज्ञान का गणित एक गणना है, तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 134, आकृतियों की इकाई के से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृति के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ए अनुप्रयोग, बी ज्ञान, सी समझ बोध, डी रचना और सृजन। तो आकृतियों से कोई चित्र बनाना एक सृजन है, सृजनात्मकता या रचनात्मकता डेवलप होती है, तो इसका राइट आंसर है डी। बाकी अनुप्रयोग, ज्ञान और समझ नहीं है, इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा। ये कथन किसका? ए गैलीलियो, बी राफेल, सी प्लेटो, डी हैमिल्टन। तो ये कथन गैलीलियो का है, इटली के वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री हैं, इन्होंने इसे कहा है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। ए सक्रियता, बी सजीवता, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोनों, सक्रियता और सजीवता दोनों प्रेरणात्मक शिक्षा के सूत्र हैं, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 138, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ए ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, बी विद्यार्थी को गणित समझने में सहायता करना, सी उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, डी बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। इसमें मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें ज्यामिति और स्वतंत्र रूप से सृजन करना ये नहीं है, बी भी नहीं है समझने में सहायता करना, डी भी नहीं है क्षमताओं का विकास। ये है कि क्योंकि गणित है तो केवल गणित का मुख्य है, तो गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो इसका राइट आंसर है डी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता? इसमें नहीं है। तो ए भिन्न को पूर्ण के अंश में व्यक्त करना और प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, बी वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, सी दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना, डी मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना। तो इसमें ए तो है क्योंकि भिन्न को पूर्ण अंशों में और उनको व्यवस्थित करना है, तो ये तो सही है। बी थोड़ा वो है क्योंकि ये निरूपण है। सी दैनिक जीवन से है, तो ये भी प्राथमिक स्तर के लिए सही है। डी भी सही है क्योंकि मानक प्रणाली के साथ संबंध करना और भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना। तो इसमें बी ही है जो निगेटिव है, क्योंकि इसमें आंकड़ों का निरूपण और विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना ये प्राथमिक स्तर का नहीं है, तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? ए पक्षांतर, बी मानस दर्शन, सी कंठस्थ करना, डी आकलन। तो कंठस्थ करना जहाँ जाए गणितीय तार्किक है गणित, इसलिए इसमें कंठस्थ करना कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सी। बाकी पक्षांतर, मानस दर्शन, विजुअलाइजेशन, आकलन ये सारे हैं, और इसका राइट आंसर है सी, कंठस्थ करना ये गणित प्रक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ए मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, बी स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, सी परिकलन कौशल के से संवर्धन में, डी संख्याओं की तुलना या बोध विकसित करने में। तो 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप ये सब स्पेटियल लर्निंग के हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 142, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। ये तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को निम्नलिखित में किस क्षेत्र में समस्या है? ए प्रक्रिया स्मृति, बी दृश्य प्रक्रमण, सी भाषा प्रक्रमण, डी श्रवण स्मृति। तो इसमें घड़ियों की सुइयों में अंतर मीन्स उसे दृश्य देखने में ही प्रकरण में कुछ दिक्कत है, तो इसीलिए वो उसमें समस्या हो रही है, तो ये इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 143, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? ए ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषता, बी कृत्रिम और कृत्रिम आकृतियों में अंतर करना, सी सममितियों की अवधारणाएं, डी आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं जैसे किरणें, रेखा और कोण। तो इसका राइट आंसर है ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषता, क्योंकि जियो बोर्ड का ही यूज है ज्योमेट्री में, तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की निर्माणवादी मत कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण के साथ है? ए गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है, बी सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है, सी गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, डी विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसमें बी सी डी तो नहीं मैच खाते हैं, क्योंकि सत्य की खोज के लिए गणित का कोई नहीं, साइंस भी है और भी सब्जेक्ट है। सी वस्तुनिष्ठ नहीं है गणित, केवल विजुअलाइजेशन के लिए भी नहीं है इतना, तो राइट आंसर है इसका ए, गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, गणित पढ़ना तार्किक और सोच क्षमताओं को विकसित करने का एक साधन है। ए गुणात्मक, बी आगमनात्मक, सी निगमनात्मक, डी मात्रात्मक। इसका ए आंसर तो नहीं है, बी भी नहीं है, क्योंकि इंडक्टिव मेथड और गुणात्मक ये नहीं है। इसका राइट आंसर है निगमनात्मक, मीन्स डिडक्टिव मेथड। इससे क्या है, पढ़ना तार्किक सोच क्षमता विकसित करना एक निगमनात्मक साधन है, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में कौन सा है? ए पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद, बी संरचित तरीके से गणित अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, सी छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, डी लेखन गतिविधियों और संदर्भों के लिए प्रश्न करना। इसमें ए तो पाठ्यक्रम अनुक्रम के बाद ये नहीं है, संरचित भी नहीं है, इसका राइट आंसर है सी, जिसमें बच्चों के लिए अवसर प्रदान करना अवधारणाओं के निर्माण के लिए, तो राइट आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 147 निम्नलिखित में से कौन सा गणित के काम करने के कारक हो सकता है? ए जेंडर, बी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सी गणित की प्रकृति, डी व्यक्ति की क्षमता। इसमें जेंडर और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो नहीं है, इसमें सी और डी ही है और दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन इसमें एक ही आंसर होना चाहिए, तो इसलिए गणित की प्रकृति ज़्यादा हो सकता है। वैसे व्यक्ति की क्षमता भी है, लेकिन इसमें अब एक ही आंसर है, तो राइट आंसर सी हो सकता है। राइट आंसर है इसी गणित की प्रकृति। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 निम्नलिखित में कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ए टेसेलेशन, बी सिमेट्री, सी पैटर्न, डी रेशियो। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बाकी ए बी सी तो हैं, लेकिन रेशियो प्राथमिक स्तर पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 149 वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है? ए क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल, कार्यपत्रक, बी सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, सी क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची, डी क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। इसमें ए में मौखिक परीक्षा आ गई जो इसको निगेटिव कर रही है, बी में जांच सूची आ गई और सी में भी जांच सूची आ गई, तो इसका राइट आंसर है सी क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना, जो इसको सामाजिक गणित का संबंध स्थापित करती है वास्तविक जीवन से, तो राइट आंसर है डी क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। क्वेश्चन नंबर 150 जिस विधि में पहले नियम बाद में उदाहरण बताए जाते हैं वो है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी समस्या विधि, समस्या समाधान, डी ह्यूरिस्टिक विधि। इसका मैंने एक अलग से वीडियो आगमन और निगमन विधि का बनाया है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। ये मतलब पहले नियम है, उसके बाद उदाहरण है, तो मीन्स नियम और निगमन, इसका राइट आंसर है निगमन। मीन डिडक्टिव मेथड, डिड्यूस मीन्स कम करना, तो राइट आंसर है बी निगमन विधि। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई गई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? ए क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, बी पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण पाठ्य पुस्तक करना, सी गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, डी विद्यार्थी को अवसर देना कि वो संकल्पनाओं की संरचना करे। तो इसमें राइट आंसर क्या है कि इसमें विद्यार्थी को अवसर देना ही है, कि इसका राइट आंसर है डी विद्यार्थी को अवसर देना कि वे अपनी संकल्पनाओं की संरचना करें, तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? ए शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बी बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, सी बच्चों द्वारा स्वयं पठ का नकल करना, डी बच्चों को अन्वेषण में लगाना। तो इसका राइट आंसर है डी बच्चों को अन्वेषण में लगाना, क्योंकि यही एक गतिविधि है जिसमें वो काम करेंगे, तो राइट आंसर है डी बच्चों को अन्वेषण में लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 खेल विधि के जन्मदाता कौन है? ए फ्रॉबेल, बी डाल्टन, सी मॉन्टेसरी, डी सिगमंड फ्रॉयड। तो इसका राइट आंसर है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने ही इस खेल विधि की उत्पत्ति की, तो राइट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 राम कक्षा 5 में पढ़ता है वो विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार रुचि किस चरण पर है? ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी संवेदी गति अवस्था। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अमूर्त प्रमाण समझने में कठिनाई होती है, तो अमूर्त प्रमाण का इसमें आता है पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था की चौथी अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर है सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 155 मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें ए एकाग्रता रहती है, बी क्रमबद्ध रहती है, सी स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, डी स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो मौखिक गणित एक एकाग्रता बढ़ाती है, यही इसका राइट आंसर है, तो राइट आंसर ये क्रमबद्ध भी नहीं होती, स्वावलंबन की भावना भी नहीं, स्वच्छ और शुद्धता भी नहीं आती, तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 156 निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? ए गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, बी गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, सी परिकलन में निपुणता की क्षमता, डी विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्र को स्मरण करने की क्षमता। तो इसमें राइट आंसर है बी गणितीय प्रक्रिया को तर्क संगत देने की क्षमता, इसी तर्क को ही विकसित किया जा सकता है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 157 प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ए गणितीय अवधारणाओं को समझना, बी गणितीय भाषा का विकास, सी गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, डी तर्क कौशल का विकास। तो बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन कैसे कर सकते हैं आप? गणितीय अवधारणाओं से तो नहीं कर सकते, ना गणितीय भाषा से, तो इसका राइट आंसर है सी गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। ये इसका मेन उद्देश्य होगा कि गणित में बच्चे क्या सीखते हैं, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 158 गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, बी आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, सी हर कोई गणित सीख सकता है, डी गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो इसमें ए तो बिल्कुल गलत है क्योंकि कठिन विषय नहीं है, ये आमतौर पर लड़कियों के लिए कमजोर है, ये भी जेंडर वाइज्ड है, तो राइट आंसर है इसका सी। इसमें एक जनरल सेंटेंस है कि गणित हर कोई सीख सकता है, डी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें केवल लगा दिया गया है, केवल कठोर अभ्यास से, तो इसका राइट आंसर है सी। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 159 छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए? ए मनोरंजन और खेल संबंधी, बी रटने का, सी आगमन का, डी निगमन का। तो बी तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है और डी भी बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि रटने और निगमन विधि में एक फार्मूला बताने से नहीं हो पाएगा, तो इसमें ए और सी में कुछ आंसर हो सकता है। तो खेल और केवल वही संबंधी करेंगे तो केवल खेल ही पढ़ा पाएंगे, तो इसमें सबसे अच्छा इंडक्टिव मेथड मीन आगमन विधि, जिसमें उदाहरण पहले दिए जाते हैं, उदाहरण से खेल खेल के उनको एक जनरलाइजेशन फिर पढ़ाया जाता है, तो उदाहरण के थ्रू, तो इसका राइट आंसर है आगमन विधि।
क्वेश्चन नंबर 160 एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है क्या? ए सवालों के उत्तर की तकनीक से निपुणतापूर्ण उत्तर देना चाहिए। बी अधिकतर सूत्रों को याद करना। सी बहुत जल्दी सवालों को हल करना। डी सभी अवधारणाओं को समझना लागू करना और इसमें संबंध स्थापित करना। तो इसमें राइट आंसर डी है, क्योंकि इसमें सब कुछ पॉजिटिव, बाकी पहले में तकनीक निपुणता से देना, जल्दी देना या सूत्र याद करना ये अच्छे गणितज्ञ के लिए नहीं है। तो इसमें अवधारणाओं को समझना, लागू करना और संबंध बना, तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 अबेकस का उपयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? ए गिनती सिखाने में, बी लिखना सिखाने में, सी वाचन करने में, डी हस्तलेखन सिखाने में। तो अबेकस का इस्तेमाल होता है गणित सिखाने के लिए, तो ये इसमें सबसे राइट आंसर है ए गिनती सिखाने में, क्योंकि अबेकस का यूज गणित के लिए होता है, तो ये गिनती सिखाने में काम आएगा, तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये कथन किसका है? ए रोजर बेकन, बी हैमिल्टन, सी प्लेटो, डी रसाइल। तो इसका राइट आंसर है रोजर बेकन। रोजर बेकन का ये कथन है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। ए प्रयोगशाला विधि, बी आगमन विधि, सी निगमन विधि, डी व्याख्यान विधि। तो इसमें आपने प्रमेय सिद्ध करना है, तो मैंने पहले उदाहरण दिया है, उसने तरह तरह के 4 वो त्रिभुज दिए हैं और उनको मेजर करने के लिए बोला है, तो उदाहरण के थ्रू एक मतलब एक जनरलाइजेशन डेवलप करता है। तो ये क्या आगमन विधि का नियम है, इंडक्टिव मेथड, जिसमें उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में जनरलाइजेशन किया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम को वो प्रूव करेगा। तो इसका राइट आंसर है आगमन विधि। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 164 यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो इसमें असमर्थता हो सकती है किसका? ए लेखन अक्षमता का, बी गणितीय क्षमता का, सी दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, डी पठन अक्षमता। तो इसमें कैलकुलेशन की है, परिकलन और संख्या का कैलकुलेशन में डिसकल लिया है, इसको गणितीय क्षमता है, तो राइट आंसर इज बी। यदि लिखने और उसकी होती है तो डिसग्राफिया होती है, लेकिन यहाँ पे गणना और उससे है तो गणितीय, तो गणितीय क्षमता है, राइट आंसर इज बी, गणितीय क्षमता। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 165 गणित मात्रा में स्थान का विज्ञान है जिसमें मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित की प्रकृति का समर्थन करता है? ए गणित तार्किक है, बी गणित अचिन्तनात्मक है, सी गणित असंरचनाओं का अध्ययन है, डी गणित सटीकता को प्रदर्शित नहीं करता। तो इसमें डी तो बिल्कुल ही गलत है, सी भी गलत है, तो इसका राइट आंसर है ए गणित तार्किक है, बाकी बी सी डी तो गलत ही है, तो राइट आंसर इज ए गणित तार्किक है। करते हैं 166 जिस विधि में पहले नियम बाद में उदाहरण बताए जाते हैं वो है ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी समस्या समाधान, डी ह्यूरिस्टिक विधि। तो हमने इसके पहले एक वीडियो आगमन और निगमन विधि का देख लिया, जिसने नहीं देखा उसको जाके देख लिया, उसमें डिटेल वीडियो एक बार पढ़ने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो नियम पहले और तो निगमन विधि, नी मीन्स नियम और नी मीन्स निगमन, नियम के बाद उदाहरण तो निगमन विधि, तो राइट आंसर इज बी निगमन विधि। करते हैं क्वेश्चन नंबर 167 रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? ए बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों को भ्रमित हो जाते हैं, बी रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, सी रोमन अंकों को याद करना मुश्किल होता है, डी रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक कठिन है। इसमें सी और डी तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं, इसमें ए और बी बचता है, तो इसमें ए तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि भ्रमित और वर्णमाला में कोई वही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है बी रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं होता है इसलिए बच्चों को गणना करने में मुश्किल होती है, तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 169 शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है? ए मूल्यांकन, बी उद्देश्य, सी अधिगम, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें अधिगम नहीं हो सकता, अंतिम सोपान उतना ही उद्देश्य है, इसका राइट आंसर है ए मूल्यांकन। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है मूल्यांकन, राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 170 फिल इन द ब्लैंक करना है। गणित में समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण कौन सा है? ए समस्या को परिभाषित करना, बी प्रासंगिक जानकारी का संग्रह करना, सी अस्थायी परिकल्पना का निर्माण करना, डी समस्या की पहचान करना। तो गणित समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना, तभी तो उसमें काम कर पाएंगे। तो सबसे राइट आंसर है डी समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन नंबर 172 यूनिसेफ समर्थित पहल बाला BALA का अर्थ है? ए बिल्डिंग एंड लर्निंग एड, बी बुक्स एंड लर्निंग एड, सी बुलेटिन बोर्ड एंड लर्निंग एड, डी ब्लैक बोर्ड एंड लर्निंग एड। तो इसका राइट आंसर है बिल्डिंग एंड लर्निंग एड, बाला का फुल फॉर्म है यूनिसेफ का बिल्डिंग एंड लर्निंग एड बाला, ए राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 174 गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? ए प्रगति पत्र को भरना, बी सत्रात्मक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, सी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, डी अभिभावकों को प्रतिपुष्ट फीडबैक देना। तो राइट आंसर है इसका सी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, तभी तो निदानात्मक परीक्षण है, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 177 कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि एक वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, बी विद्यार्थी को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दिनचर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर निकालते हैं, सी वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, डी वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता में संवर्धन में सहायक हैं।
इसका एक भी नहीं होगा, क्योंकि मंद और कम सफल के साथ सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। बी, इसमें गणित कक्षा में एकरूपता और दिनचर्या होने से इससे कोई वो नहीं है रिलेटेड। ये है तीसरा भी नहीं है, क्योंकि इसमें उचित अवसर प्रतिभाशाली बच्चों को तो कमजोर को भी मिलेगा। इसका राइट आंसर डी है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता में संवर्धन में सहायक है। तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 179। समान से विशिष्ट का सिद्धांत निम्नलिखित में किसमें प्रयोग किया जाता है? ए, आगमन विधि, बी, निगमन विधि, सी, संश्लेषण विधि, डी, विश्लेषण विधि। तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड का डिटेल वीडियो है, आप उसको देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे। और उसमें शॉर्ट ट्रिक भी दे रखी है। तो सामान्य से विशिष्ट की मीन्स जनरल मीन्स, मैंने कहा था डीजी मीन्स डिडक्टिव मेथड, तो ये क्या कौन सा होगा? निगमन विधि। तो इसका राइट आंसर है बी, निगमन विधि। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 180। आकांक्षक गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है उसके पास क्या होना चाहिए? अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बी, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणा ज्ञान समझ और योग्यता होनी चाहिए। सी, संख्या पद्धति बीजगणित और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। डी, बिना समय लगाए समस्या सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें ए तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कौशल और बंद केवल अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए, सारे होने चाहिए। तो बी इसमें सबसे अच्छा बी है, क्योंकि इसे गणित की विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणा ज्ञान समझ योग्यता होनी चाहिए, बाकी सब इसके गलत हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 181। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ए, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षक अधिगमों का प्रयोग। बी, नई संकल्पनाओं का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। सी, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। डी, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। इसमें डी तो बिल्कुल सही है, इसमें नहीं पूछा है, त्रुटियों के भी केंद्रित होना चाहिए। इसमें ए भी होगा, क्योंकि एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न विभिन्न अधिगमों का उपयोग भी है, तो ये भी सही है। तो इसमें नहीं पूछा, तो इसका बी ही निगेटिव है। एक नई संकल्पना परिचय देने के लिए समय के नियम पर कठोरता से पालन करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर बी है। बाकी सब पॉजिटिव है, इसमें नहीं पूछा, इसलिए राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 182। पाठ योजना के 5 चरण किसके द्वारा शुरू किए गए थे? ए, किलपैट्रिक, बी, ब्लम, सी, हर्बर्ट, डी, मॉरिसन। इसका राइट आंसर है जर्मन वैज्ञानिक है हर्बर्ट, सी। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 183। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा जाता है, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ए, उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे। बी, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। सी, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। डी, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो इसमें ए, सी, डी तो गलत ही लग रहे हैं, क्योंकि कापियों में सही उत्तर लिखना या समूह में रखना या सही उत्तर लिखने के लिए कहना, ये सब नहीं है। तो आप उनको विनिमय के नियम उससे समझाएंगे ताकि उन्हें समझ में आ सके। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 184। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप आदि प्रयोग करने से विद्यार्थी की सहायता होती है। क्या ए, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। बी, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में। सी, परिकलन कौशल में संवर्धन में। डी, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। तो 10 ग्राम या बिंदु कौशल या प्रतिरूप, ये सब खेल स्थानिक समझ स्पेटियल डेवलपमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर है स्थानिक समझ का विकास होता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 185। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ए, चौपड़ टाइलिंग, बी, सममिति, सी, प्रतिरूप, डी, अनुपात। तो प्राइमरी स्तर पर एनसीएफ के अनुसार रेशियो नहीं है, मीन्स अनुपात नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 186। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? ए, लिंग, बी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सी, गणित का स्वरूप, डी, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो इसमें लिंग सामाजिक ये नहीं आ सकते, क्योंकि उपलब्धि कम होने का है, तो ये व्यक्तिगत क्षमता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा डी, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, जो उसको सीखने के लिए वो करती है। तो इससे राइट आंसर इसका डी, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 187। गणित में कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? ए, संख्या चार्ट कंप्यूटर जियोबोर्ड, बी, टेलर की गिनतारा कंप्यूटर जियोबोर्ड, सी, कंप्यूटर संख्या चार्ट जियोबोर्ड, डी, टेलर का गिनतारा भिन्न का किट संख्या चार्ट। इसमें हम आंसर देखते हैं, संख्या चार्ट तो नहीं हो सकता, तो संख्या चार्ट ए में है, सी में है और डी में है, तो ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाकी टेलर का एबेकस जिसे गिनतारा कहते हैं, कंप्यूटर जियोबोर्ड, ये हो सकते हैं। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 188। गणितीय अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ए, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। बी, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। सी, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला तो सही है, इसमें नहीं पूछा विशेषता नहीं है, तो पहला तो सही है, अधिगमों का उपयोग करना है। इसमें राइट आंसर भी है, क्योंकि कठोरता से पालन ही एक वो है। बाकी सी तो सही है, इसका राइट आंसर है बी, इसमें कठोरता से पालन करने का है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 188। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? ए, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। बी, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का उपयोग कर। सी, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। डी, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। इसमें ए तो है नहीं, क्योंकि अच्छे उपलब्धि वाले बच्चों के साथ बैठाकर तो आप उनका नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि दृष्टिबाधित है, वो विशेष उनको चाहिए प्रणाली साधन। तो इसमें राइट आंसर है बी, क्योंकि सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसमें देखना है। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 190। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वो है। ए, संख्या की संकल्पना, बी, स्थानीय मान, जी, ज्यामितीय चिंतन, डी, भिन्न। तो वान हेले ने ज्यामितीय चिंतन में ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए कहा, इन्होंने 5 चरण बताए हैं। इसका अब हम अलग से शॉर्ट हम देख सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या किस लेवल पे क्या डेवलपमेंट होता है, तो वो देख सकते हैं आप रेफरेंस के लिए। आप ये अटैच है, आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, ज्यामितीय चिंतन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में गणित के शिक्षण के उद्देश्य को सटीक विशेषता नहीं है? इसमें नहीं ढूंढना है। तो ए जीवन से संबंधित होना चाहिए, बी व्यवहारिक संदर्भ में होनी चाहिए, सी परीक्षा योग्य होनी चाहिए, डी विशिष्ट होनी चाहिए। तो इसमें जीवन से संबंधित व्यवहारिक तो ये सही है, ए बी तो बिल्कुल सही है। सी और डी में यस, डी इसलिए सही है क्योंकि विशिष्ट होनी चाहिए ताकि वो सबको अच्छे से समझ में आए, सब कुछ कवर कर सके। तो ये इसमें सबसे परीक्षण योग्य नहीं होना चाहिए क्योंकि गणित का उद्देश्य परीक्षण नहीं है केवल। तो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि नहीं पूछा है तो राइट आंसर सी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 193, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने की शुरुआत की जा सकती है। ए नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके, बी क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके, सी लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके, डी बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करा करके। तो इसमें बी सी डी तो नहीं है क्योंकि सूत्र याद कराना, लंबाई चौड़ाई इकाइयों का माप कराना या अधिक से अधिक अभ्यास करना तो ये है नहीं इसका। तो इसका मेन है नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की क्षेत्रफल की तुलना करके बच्चों में एक विशेष वो डेवलप होता है क्यूरियोसिटी और उसको निकालते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन करते हैं 194, गणित में प्रतिचित्रण के मतलब मैपिंग के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं खोजना है। तो प्रतिचित्रण अनुपातित विवेचन को प्रोत्साहित करता है, बी प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, सी प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है, डी प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। तो इसमें ए सी डी तो पॉजिटिव है, इसमें बी ही निगेटिव है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यपुस्तक का भाग नहीं है जबकि मैपिंग प्रतिचित्रण का है, जो स्पेटियल डेवलपमेंट होता है। तो इसका नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर बी है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 195, सर्वेक्षण आधारित परियोजना क्या करती है? ए आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है, बी पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना को समझने में मदद करती है, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका ए तो बिल्कुल सही है, बी में थोड़ा डाउट है। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है इसलिए इसका आंसर ए लगा लेते हैं, बाकी आप लोग इसको चेक कर लेंगे कि क्या है। मेरे अनुसार ए। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 196, गणित की कक्षा में संप्रेषण बातचीत का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? ए दंड आरेख को देखकर, बी कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, सी गणितीय समस्याओं और दूसरों के विचारों का खंडन करना, डी गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो इसका राइट आंसर ए बी सी तो नहीं है, डी है, क्योंकि इसमें विचारों को सुव्यवस्थित करना और स्पष्ट करना है। तो संप्रेषण का मेन उल्लेख यही है। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 197, यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वो है ए विभाजनात्मक अवस्था में, बी उपादान अवस्था में, सी संक्रियात्मक अवस्था में, डी परिणात्मक अवस्था में। तो सारे ऑपरेशन कर सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो वो परिणात्मक अवस्था में है। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? ए लाभ हानि, बी साइकिल चलाना, सी सब्जियां खरीदना, डी उधार लेना। तो लाभ हानि में तो 100% हो रहा है, सब्जियां खरीदने में भी लेन देन होगा, आप सब्जी लेंगे पैसे देंगे तो लेन देन होगा, उधार में भी लेन देन होगा, साइकिल चलाना ये है जिसमें आप गणित का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है बी साइकिल चलाना। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। ए रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, बी रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है और दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है, सी सेंटीमीटर और इंचों की रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है और रेखा का बना सकता है। तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि कक्षा 4 में ये ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देशित होते हैं कि रेखा रेखाखंड के बीच अंतर कर सकता है, बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है और उनके बीच रेखाखंड को विशुद्ध खींच सकता है। तो राइट आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन 200, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा रहा है? ए संख्या चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड, बी टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर जियो बोर्ड, सी कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड, डी टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। तो इसमें संख्या चार्ट आप दृष्टिबाधित के लिए नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी टेलर का गिनतारा मीन्स टेलर का अबेकस, कंप्यूटर और जियो बोर्ड जिसके द्वारा दृष्टिबाधित इसको यूज कर अपना शिक्षण कार्य कर सकते हैं। बाकी ए और सी और डी में संख्या चार्ट आ रहा है, तो राइट आंसर है इसका बी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।